अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वापी योग पे। वापी योग हमें BPHS के योगाध्याय में एक योग है जो हमें मिलता है और ये बहुत अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि ये हमें धन देता है, ये हमें एक अच्छा मित्र बनाता है। तो ये योग है क्या, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे, और यदि आपने अपने कमेंट्स सुझाव नहीं लिखे हैं और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चलिए वापी योग के बारे में बात करते हैं। वापी का मतलब होता है कुआं। इसका कारण आप बताने का मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वापी योग में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अपलोक्लिम भाव और पनफर भाव। अपलोक्लिम भाव किसे कहते हैं, पनफर भाव किसे कहते हैं, इस पर मैंने, और उनकी क्या क्या खूबियाँ होती है, इस पर मैंने 2 वीडियोज़ भी बनाए हैं अलग अलग। ज़रूर देखिए ताकि आपको इन भावों की जो इम्पोर्टेंस है वो मालूम पड़े। सूक्ष्म में आपको बता दूं कि जब 2, 5, 8, 11 में लोगों के ग्रह होते हैं तो, और 2, 5, 8, 11 भावों को पनफर भाव बोला जाता है। पनफर भाव यदि किसी के चार्ट में होता है तो उसके पास धन बहुत होता है, क्योंकि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव ये सब धन के भाव माने जाते हैं, और व्यक्ति के पास नाम और शोहरत भी बहुत होता है। पनफर भाव 3, 6, 9, 11 लक भी है, आप में करने की क्षमता। तृतीय भाव आपके करने की क्षमता को बताता है। छठा भाव जो है आपके काम को बताता है। नवम भाव आपको लक देता है, और द्वादश भाव आपको विदेश यात्राएं भी कराता है। तो ये हुआ आपका अपलोक्लिम भाव। अब वापी योग ये कहता है कि यदि आपके सारे ग्रह 6, 8, 12 आपके सारे ग्रह अपलोक्लिम या पनफर भावों में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत धन कमाता है, वो व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, बहुत हाई पोजीशन पे जाता है। इसमें तो बोला गया है राजा की पोजीशन में। राजा का अर्थ है बहुत हाई पोजीशन में, और उसके बहुत संतान होती है, संतान बहुत अच्छी होती है जिसके कारण उसे सुख प्राप्त होता है, और उसे कभी भी आई ट्रबल, आँखों की रोशनी के कारण कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब गिरीश चंद्र शर्मा जी ने यहाँ ये बात कही है कि वापी का जो अर्थ होता है वो कुआं भी होता है। कुआं क्या करता है? व्यक्ति कुआं में, हम बोलते हैं ना उसके पास तो ढेर है, कुएं में बहुत सारा पानी होता है, ये उसी प्रकार ये कुआं है जो वेल्थ का कुआं, धन का कुआं बोला जाता है। तो उस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होता है, वो व्यक्ति बहुत धनी होता है और जीवन में बहुत धन कमाने की क्षमता भी रखता है। एक और चीज़ जो है कि कुएं में क्या डाला जाता है, हम बोलते हैं ना कुएं में डाल दो मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो कुएं में क्या होता है उससे लोगों को मालूम नहीं पड़ता। 8th हाउस को हाउस ऑफ सीक्रेट्स भी बोला जाता है, उसको भी कुआं बोला जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सीक्रेट्स रखना जानते हैं, वो बात को दबा के रखना जानते हैं, वो दूसरों के सामने चीज़ों को उजागर जल्दी से नहीं करते। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी दोस्त को कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी में बात करते हैं, बताते हैं, तो वो चीज़ हमेशा, ऐसे जो व्यक्ति है जिनका पनफर भाव या अपलोक्लिम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं, तो वो दूसरों को नहीं बताते हैं। अपनी भी यदि कोई बुराई है, अपनी भी कोई कमी है, तो वो दूसरों के सामने उजागर नहीं करते, और लिटरली उनके मुंह से बात निकलवानी पड़ती है बहुत करके, क्योंकि वो चीज़ों को उजागर करने की इच्छा से नहीं लोगों को बताते। 2 चार्ट आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये फर्स्ट चार्ट जो है, यहाँ आप देखिए कि लग्न में तृतीयेश बैठा हुआ है, और तृतीय भाव, छठा भाव, नवा भाव और द्वादश भाव, इन सब में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लड़की हैं, ये बहुत एनर्जेटिक है। 3rd हाउस में मार्स बैठा हुआ है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत क्रिएटिव है। लग्न पे ही वीनस बैठा हुआ है और 3rd लॉर्ड भी है, और मेहनत करने से ये पीछे नहीं हटती, जिसके कारण इसने अपना बहुत अच्छा मुकाम भी क्रिएट किया है। एक बहुत ही अलग
चार्ट आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर सभी ग्रह जो हैं इस चार्ट में 2, 5, 11 में है या 3, 6, 9 और 12 में है। तो ये व्यक्ति भी जो है ये जीवन में इन्होंने बहुत एक छोटी सी उम्र में ही बहुत अच्छा मुकाम कमाया है, बहुत अच्छा धनार्जन किया है, हाईली क्रिएटिव। और इस व्यक्ति के मुंह से कोई भी बात निकलवाना एक संघर्ष जैसा होता है, क्योंकि वो बहुत सीक्रेटिव है, बहुत चुप रहते हैं और दूसरों की बातों को जल्दी से इधर उधर नहीं फैलाते। तो आपने देखा कि अपलोक्लिम भाव या पनफर भावों में यदि सारे ग्रह हो तो भी वो धन देते हैं, अच्छा धन देते हैं, व्यक्ति को सजग बनाते हैं, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं और देश विदेश में काम दिलाने के लिए भी सक्षम हैं। जरूर लिखकर बताइए कि यदि आपके पास ऐसी कोई कुंडली है तो उस पर वो क्या काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।